नमस्ते बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है एक बूंद। और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो इस कविता में किसकी बात की है? एक बूंद की बात की है। वर्षा की जो बूंदे होती है उसमें से एक बूंद की यहाँ बात की गई। बूंद यानी क्या? रेन ड्रॉप, अ ड्रॉप। तो बादल में से जब बूंदे धरती की ओर निकलती है या धरती की ओर आती है तब उनके मन में क्या ख्याल होता है, क्या सवाल होते हैं, इसके बारे में इस कविता में बात की है। तो आसमान से निकलती हुई एक बूंद जब धरती की ओर आ रही होती है तब उसके मन में अनेक सवाल आते हैं कि मैं बच जाऊंगी या मैं मिट जाऊंगी। उसी तरह जब एक मनुष्य जब अपने घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर क्यों निकलता है? कहीं जाने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तब उसके मन में भी ऐसे अनेक सवाल आते हैं। इन सवालों की वजह से मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है। संदेह यानी क्या? डाउट करता है। और इस वजह से मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता, यानी वो सही डिसीजन नहीं लेता और पीछे हट जाता है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य के राह में अनेक बाधाएं भी आएंगी, तो इससे डरकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बिना हिचकिचाए हुए घर से बाहर निकलकर उस कार्य को, उस काम को करना चाहिए, तभी हम सफल बन जाएंगे। तो आप जब कुछ काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हो या कहीं जाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हो, ज़रूरी नहीं कि आप सफल ही बन जाओगे। पहली बार आपको सफलता नहीं मिली तो उस वक्त वो काम करने से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, अनुभव मिलेंगे। अनुभव यानी क्या? एक्सपीरियंस मिलेगा जो आगे बढ़कर आप ही के काम में आएगा। तो इसलिए हमें घर से बाहर निकलकर वो काम करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं है। कवि कहता है कि जो मनुष्य बिना हिचकिचाए, बिना डरे कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है वह सफल बन जाता है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। नए शब्द देखो, जो यानी जैसे, गोद यानी आंचल, जी यानी मन और कड़ी यानी निकली। तो आसमान में जो बादल होते हैं, बादल यानी क्या? क्लाउड्स जो होते हैं, वो उस बूंद का घर होता है। उसी से बूंदे आती है, उसी से बूंदे जमीन पर गिरती है। बूंद ने जैसे ही अपना घर छोड़ा और कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ी तो वह अपनी जी में, जी यानी क्या? अपने मन में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि मैं क्यों अपना घर छोड़ के बाहर निकल आई। तो जब तक वो बूंद अपने घर में थी, बादल में थी, तो वहाँ उसे बहुत आराम था, सुख मिलता था, एक कंफर्ट बन गया था। पर जैसे ही वो बाहर आने के लिए निकली और कुछ आगे बढ़ी तो वह घबरा गई कि उसके साथ आगे क्या होगा। इस वजह से वो सोचने लगी कि मैं खामखा अपना घर छोड़ के निकल पड़ी। यहाँ बूंद जो है वह मनुष्य के लिए भी दर्शाया गया है। मनुष्य भी क्या करते हैं या लोग भी क्या करते हैं, जब कहीं जाना हो या कुछ काम करने के लिए उन्हें जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो तो मनुष्य निकलना नहीं चाहते, वह अपनी आदत बदलना नहीं चाहते। उन्हीं में रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो उससे बाहर निकल कर आना नहीं चाहते। और जब कुछ लोग अपना घर छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाते हैं या कहीं जाने के लिए जाते हैं तब उनके भी मन में ऐसे ही सवाल आते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, या मैं जाऊँ या न जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल बन जाऊंगा या नहीं। तो ऐसे उनके मन में भी अनेक सवाल आते हैं और वो हिचकिचाते हैं, घबरा जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो इस कविता में भी देखो, बूंद के मन में भी अनेक सवाल आए कि मैं क्यों जाऊं, परंतु वो आगे बढ़ी। बूंद भी अपना घर छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकली। इन पंक्तियों में कवि ने उन मनुष्यों के बारे में भी कहा है जो कुछ काम करने के लिए घर से बाहर निकलना नहीं चाहते या हिचकिचाते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु हमें डर कर घर में नहीं रहना चाहिए। अगर हमें कुछ करना है या कुछ पाना है तो हम घर से बाहर निकलकर उस कार्य को, उस काम को करना चाहिए, तभी हमें जीवन में वो मिल जाएगा। अगर हम डर कर घर में ही रहे तो हमें नहीं मिलेगा। और इस कारण बहुत से लोगों को वो मिल सकता था जो वो चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उस वक्त सही निर्णय
या सही डिसीजन नहीं लिया। देखो कवि कहते ही कि जैसे ही एक बूंद अपना घर यानी बादलों को छोड़कर बाहर निकली, तभी उसके मन में अनेक आशंकाएं पैदा हुई। आशंका या शंका भी कह सकते। वह इस बात का अफसोस करने लगी कि क्यों वो अपना घर छोड़कर बाहर निकली। आगे देखो, देव मेरे भाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद अपना घर छोड़ के जब बाहर निकली तो वह आगे बढ़ी और वह भगवान से पूछने लगी कि मेरे भाग में क्या है बता, यानी मेरे भाग में, भाग यानी क्या, नसीब में या भाग्य में क्या है लिखा, बता यानी लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। देखो जब बारिश की बूंदे जब गिरती है तो वह एक जगह पे नहीं, कई बूंदे तालाब में गिरती है, तो कई बूंदे पत्तों पर गिरती है या मिट्टी पर गिरती है, तो ऐसे अनेक जगह पर बूंदे गिरती है। तो इस बूंद के मन में भी यह सवाल था कि मैं क्या, मेरा क्या होगा आगे, मैं पानी में मिलकर या तालाब में गिरकर बच जाऊंगी, या धूल में मिट्टी में मिलकर मैं नष्ट हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अंगारा यानी क्या, आग। आग जब जलने के बाद जब कोयले रहते हैं, जो दहकते हुए कोयले होते हैं, उसे अंगारे कहते हैं। यहाँ बूंद कहती है कि मैं पानी में मिलकर बच जाऊंगी, या धूल में मिलकर मैं नष्ट हो जाऊंगी, या कहीं अंगारे पर उस कोयले पर गिरकर मैं मर जाऊंगी, या मैं कमल के फूल पर जाकर गिरूंगी। तो यहाँ बूंद कहती है कि मैं घर से बाहर निकली तो हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो जाएगा मेरे साथ। मैं शायद बच भी जाऊंगी या नष्ट भी हो जाऊंगी। बूंद के मन में अनेक उलझने हैं। तो पहली शंका बूंद के मन में आते हैं कि शायद मैं जमीन पे गिरकर या मिट्टी में गिरकर मैं मर जाऊंगी। के बाद दूसरी शंका आती है कि शायद मैं अंगारे पर गिर सकती हूँ, दहकते हुए कोयले पर गिर सकती हूँ और मैं जलकर मर सकती हूँ। फिर उसी पल उसके मन में एक और शंका आती है कि शायद मैं बच भी सकती हूँ, कमल के फूल पर गिरकर बच जाऊंगी, या तालाब में भी अगर मैं गिरूंगी तो बच जाऊंगी। तो ऐसे दोनों तरफ से उसके मन में उलझने हैं, शायद मैं मर भी सकती हूँ या शायद मैं जिंदा भी बच सकती हूँ। उसी तरह जब मनुष्य कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसके भी मन में अनेक सवाल आते हैं। तो ऐसे अनेक उलझने पैदा करने वाले शंका जो होती है, सवाल मनुष्य के मन में भी आते हैं और इससे मनुष्य घबरा जाता है। परंतु इन सवालों से डरकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें निडर होकर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने बूंद के माध्यम से मनुष्य के मन में पैदा हो रही भावनाओं को प्रकट किया है। बादलों से निकली हुई बूंद भगवान से पूछती है कि मेरे भाग्य में क्या है लिखा कि मैं कमल के फूल पर गिरकर बच जाऊंगी या अंगारे में पड़कर मर जाऊंगी। आगे देखो, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। नए शब्द देखो, काल यानी पल या वक्त, अनमनी अप्रसन्न, और सीप यानी शंख, गोगे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी, ऑयस्टर। तो जब वह बूंद ये सारी बातों पर सोच रही थी, जब उसके मन में ये सारे विचार आ रहे थे, तब उसी वक्त क्या हुआ, एक जोरदार हवा बहने लगी, जोरों से हवाएं आने लगी। तो क्या होता है, जब बारिश होता है तो हवाएं आती है, और जब जिस और हवा जाती है उसी और वो बारिश या बारिश की बूंदें भी जाती है। जब बूंद अपने मन में इन प्रश्नों पर विचार कर रही थी, जब उसके मन में ऐसे शंकाएं आ रही थी, उसी वक्त जोरों से हवा आई और उस हवा के साथ बारिश की जो बूंद है वो समुंदर की ओर चले गए। आगे देखो क्या हुआ, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो ऐसा कहते हैं कि जो सीप होता है उसका मुंह खुला होता है, और जब उसके मुंह में बारिश की बूंदें पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। तो यह जो बारिश की बूंद थी वह समुंदर की ओर गई, वहाँ एक सीप था, उसका मुंह खुला था, उसमें वह बूंद गिरी और क्या बन गई, मोती बन गई। मोती यानी क्या, पल, एक मोती बन गई। अनमनी यानी अप्रसन्नता से, उसका मन नहीं था समुंदर की ओर जाने का, परंतु जैसे हवा आई, हवा ने उस बूंद को अपने साथ समुंदर की ओर लेकर गए।
देखो, शुरुआत से उस बूंद के मन में अनेक शंका थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मोती बन जाऊंगी। वो क्या सोचती थी, शायद मैं मिट्टी में मिलकर मर जाऊंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या कहीं फूल पर गिरकर बच जाऊंगी, कमल के फूल पर गिरकर बच जाऊंगी। पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मोती भी बन सकती हूँ, या मैं मोती बन जाऊंगी। देखो, जब बूंद अपने मन में आई भावनाओं के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से हवा चली, जिसके कारण बूंद समुद्र की ओर आ गई। उस समय एक सीपी का मुंह खुला था। वह बूंद उसी में जा गिरी और मोती बन गई। कवि कहते हैं कि जो लोग बिना डरे कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और आखिर में देखो क्या कहा है कवि ने, लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। मुहावरा है झिझकना सोचना, यानी संकोच करना या हिचकिचाना, टू डाउट। तो अंत में किनकी बात की है, मनुष्य की बात की है। लोग भी क्या करते हैं, जब उन्हें घर छोड़ना पड़ता है तो लोग हिचकिचाते हैं। हिचकिचाना यानी क्या, घबरा जाते हैं। उनकी तरह ही उनके मन में भी अनेक सवाल या अनेक शंकाएं आती है, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। मनुष्य को घर छोड़ना है। घर छोड़ना यानी क्या, अपनी मंजिल पाने के लिए उसे घर छोड़ना पड़ता है। तो अगर हमें जीवन में कुछ करना है, या हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है, एम है लाइफ में, अगर हमें उसे पाना है, हमारे मंजिल को पानी है, तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना है नहीं, हमें घर से बाहर निकलना होगा, उस मंजिल की ओर जाना होगा। तब क्या हो जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी, हमें वो मुकाम मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। वो भी जीवन में मिल सकता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की हो। जैसे इस कविता में बूंद ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मोती बन जाएगी। उसने और बातों पर विचार किया था, मैं धूल में बढ़कर मर जाऊंगी, या अंगारे पर पड़कर जल जाऊंगी, या कहीं फूल में जाकर बच जाऊंगी। परंतु उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मोती भी बन सकती है। उसी तरह जब हम उस राह पर जाते हैं, अपनी मंजिल पाने के लिए जाते हैं, तो हमें उस वक्त जो हमने सोचा भी नहीं वो मिल सकता है। कहा है, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है। हमें वो मिल सकता है जिसकी हमने उम्मीद तक ना की हो। तो जीवन में ऐसे अनेक मौके आएंगे, ऐसे अनेक अवसर आएंगे, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें अपने मुकाम, अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कविता में बूंद ने भी सोचा था, बूंद भी हिचकिचाई थी जब पहली बार वो घर से निकली थी, परंतु वो पीछे नहीं हटी, वो आगे बढ़ती गई। उसने अनेक शंकाएं उसके मन में थी, उसने अनेक बारे में सोचा था कि मैं शायद जी सकती हूँ या शायद मर भी सकती हूँ, परंतु उसने वो उम्मीद नहीं की थी जो उसे मिला। वो क्या बन गई, बूंद मोती बन गई। तो जीवन में जब हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, इससे डर कर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें घर से निकलकर उस राह पर जाना चाहिए, हमारे मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। तो तभी क्या होगा, आपको वह भी मिलेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद तक नहीं की। जहाँ ऐसे इस कविता में बूंद ने तो कभी मोती बनने की उम्मीद नहीं की थी, पर वह मोती बन गई। देखो, आखिर में कवि कहते हैं कि लोग अपना घर छोड़ते समय व्यर्थ में ही डर जाते हैं। उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें भी बूंद की तरह सफलता जरूर मिल जाए। एक बूंद इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को भी बूंद की तरह घर से बाहर निकलकर आए हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम डर कर घर पे ही रहे तो हम सफल नहीं बन पाएंगे। तो आज हमने एक बूंद कविता सीखी। तो इसी में क्या कहा है, एक बूंद जब पहली बार अपना घर छोड़ के, बूंद का घर क्या है, बादल, जब वह पहली बार अपना घर छोड़ के धरती की ओर आती है, तब उसके मन में भी अनेक शंकाएं होती है। वो सोचती है कि शायद मैं मिट्टी में गिरकर मर जाऊंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। पर उसी के साथ उसके मन में यह भी विचार आता है कि शायद मैं कमल के फूल में गिरकर बच भी सकती हूँ। जब बूंद इन सब बातों पर विचार कर रही होती है, तब क्या होता है, अचानक से एक हवा बहने लगती है। वह हवा
उस बूंद को अपने साथ समंदर की ओर लेकर जाती है। और वहाँ क्या होता है, समुंदर में एक सीपी का मुंह खुला होता है, उसमें वह बूंद गिरकर क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। तो यहाँ क्या कहा है, उस बूंद ने तो कभी मोती बनने की उम्मीद नहीं रखी थी, परंतु उसे वह मिला जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं रखी। तो मनुष्य भी जब आए हुए अवसरों का जब लाभ उठाएगा, जब घर से बाहर निकलकर कुछ काम करने के लिए चला जाएगा, तब उसे भी बूंद की तरह मिलेगा जिसने कभी उसकी उम्मीद तक ना की हो। एक बूंद, इस कविता में जो बूंद है वह मनुष्य की भावनाओं को दर्शाता है, मनुष्य का प्रतीक है। तो आज हमने एक बूंद यह कविता सीखी। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी।